Well, the results are out. Now we know that BJP has romped home to victory in Delhi, but what was the reason behind it? And if we take a closer look, the seat shares, definitely you all know that what numbers, how the numbers have stacked up. But when it comes to vote share, my colleague Keshav and I would try and explain to you how it works and what was the margin. And Aam Aadmi Party remains unfortunate because despite falling down by a margin of say around 20 seats against the BJP, the vote share as of now, Keshav, is something which is not very different from what BJP has got this time around, 45.89, roughly 46%. Aam Aadmi Party has maintained 43.5% of a vote share. So ये कह सकते हैं कि लगभग अगर देखें 3-3.5% में ही 10-20 सीटों का खेल जी, बहुत बड़ा फासला आ गया है, करीब 4% वोट स्विंग होने से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आम आदमी का वोट शेयर 2020 में 54% था, 54% से घटकर आम आदमी पार्टी आ गई है 43.5 पर, जबकि बीजेपी जिसका वोट शेयर 2020 में 39 था, इस बार बीजेपी बढ़कर लगभग 40% हो गई है। तो हम अगर देखें तो बीजेपी यहाँ पर करीब 7% बढ़ी है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर लगभग 10%, 11% घटी है। तो ये दोनों को जब आप हम रिलेटिव डिफरेंस लेते हैं ना, तो ये 14% हो जाता है। ये 4%, 3% सब अगर हम एक रिलेटिव लेते हैं, क्योंकि ये इतना आगे बढ़ गई है और उतना पीछे घटी, तो डिफरेंस है वो रफली 14% का हो जाता है डिफरेंस 2020 से। लेकिन यहाँ पर हम जब कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कांग्रेस का वोट शेयर अभी तक दिल्ली में बना हुआ था लगभग 9%। पिछले 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस ने बुरा प्रदर्शन करते हुए भी 9% वोट प्राप्त किए थे, लेकिन इस चुनाव में जबकि उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो होता हुआ नहीं लग रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर 9% से घटकर केवल 6.5% से भी कम रह गया है। और ये कांग्रेस का वोट, हमेशा हम कहते हैं कि कांग्रेस की जमीन आम आदमी पार्टी ने हासिल कर ली है कांग्रेस की, लेकिन ये भी यहाँ गया है, कांग्रेस का वोट शेयर भी यहाँ पर बीजेपी के खाते में जुड़ गया है। एक और रिमार्केबल फिगर यहाँ पर देखेंगे पंकज, AIMIM ओवैसी जी की जो पार्टी है, पिछले चुनाव में तो खैर वो लड़ी ही नहीं थी, इसके वोट केवल 79% हैं। ये कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट लगता है इसका कुछ वैल्यू ही नहीं होगा इतने बड़े चुनाव में, 70 सीटों के चुनाव में, लेकिन 2 सीटों पर ही उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे और दोनों सीटों पर इन्होंने अपना इंपैक्ट जरूर क्रिएट किया है पंकज। एक सीट इन्होंने बीजेपी को जिताने में मदद की है और एक सीट इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी जिताने में मदद किया। ओखला वाली सीट पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मुस्तफाबाद में अनदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से जितने अंतर से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं, उससे कहीं ज्यादा वोट ताहिर हुसैन को मिला है। अगेन हम कह सकते हैं ये ताहिर हुसैन की पर्सनैलिटी होगी, उनका कैरेक्टर होगा, बट MIM ने 2 सीटों पर अपनी जोरदार मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है। और पंकज, एक बात और मैं कह रहा हूं कि यहां से बिहार का रास्ता भी निकलेगा AIMIM की तरफ। जी पंकज, AIMIM often has been touted as team B for the BJP, and we have seen it happening even earlier also. You're right, बिहार में भी AIMIM ने पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उसमें भी वोट काटने का ही काम किया था, और लोकसभा चुनाव में भी अक्सर हम देखते हैं कि यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये इफ यू लुक एट दिस वैगन व्हील हियर, द मेजर शेयर एज केशव मेंशन्ड 45.89% or almost 9% is that of the BJP. Aam Aadmi Party still giving a tough fight, huge marker over here, bagging 43.57%. If we quickly take a difference, Keshav, here 45.89 if we take a real time difference, and 43.57, so not much of a difference, I would say 2.32%. This is the actual this number figure, but as Keshav mentions, from 2020 the numbers have significantly come down for Aam Aadmi Party and there has been a boost in the BJP. So when it comes to
vote shares, Keshav, I think it's a different ball game altogether. And two things takeaways that we see from here. The first one is definitely Bihar, and the second one is India Alliance. What happens to them remains to be seen. It's in tatters, obviously, but Bihar also has one party called RJD, and whether it sides with Congress or not, what do you think, Keshav, this time around? Again, Pankaj, so there is a clue hidden in the stats which we are looking at. क्लू सबसे बड़ा ये है कि ये देखिए ओनली 6.38%, बट इतने ही वोट शेयर से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की नैया डुबो दी है। आम आदमी पार्टी को इस वोट शेयर के साथ 22 सीट्स मिली हैं जी। 14 कंस्टिट्यूएंसी ऐसे रहे जहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं आम आदमी पार्टी से, तो उनके वोट का मार्जिन, उनके जीत का अंतर और कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलने वाले वोट का अंतर लगभग समान है या ज्यादा है। तो 14 सीटों पर इस मुकाबले में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम की तरह प्ले किया है। अगर ये कांग्रेस 14 सीटों पर आपका गेम खराब नहीं करती तो आप 14 और प्लस ये 36 का आंकड़ा जो हम सुबह में बात कर रहे थे, 36 का 36 का आंकड़ा वहां पर, ये कांग्रेस और आम आदमी की 36 के आंकड़े की वजह से आप देखिए, यही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चरितार्थ हुआ है न्यू दिल्ली सीट वेयर अरविंद केजरीवाल लॉस्ट बाय अराउंड 6000 no 4088 votes, and the same votes Sandeep Dixit has got 4500 some odd votes. So those votes which Sandeep Dixit took could have easily helped Arvind Kejriwal. That goes on Manish Sisodiya's constituency as well. So लगभग 14 constituencies ऐसे रहे हैं जहां पर इनफैक्ट ग्रेटर कैलाश में भी, तो वहां पर और जो बड़े चेहरे थे आम आदमी के, बड़े चेहरे आतिशी को छोड़कर, हालांकि आतिशी भी बहुत मुश्किल से जीत पाई है इस मुकाबले में, तो आतिशी को छोड़ के हालांकि गोपाल राय भी जीते हैं, लेकिन वो मीडिया की उतनी लाइमलाइट में नहीं रहते थे गोपाल राय। तो बड़े चेहरों को डुबोने में तो आम आदमी पार्टी ने कोई कोर, माफ कीजिए, कांग्रेस ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इनिशियली कांग्रेस की तरफ से प्रयास था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में उन्हें कुछ सीटें दे दे, ठीक है, दिल्ली में कुछ सीटें दे दे, अगर गठबंधन में लड़े, माफ कीजिएगा हरियाणा नहीं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि हरियाणा में कांग्रेस उन्हें कुछ सीटें दे, शायद एक आध सीटों की ऑफर भी की गई थी, वहां पर दाल नहीं गली थी। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी हरियाणा का बदला दिल्ली में लेना चाहती थी। पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस ने शुरुआत में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पर्दे के पीछे, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो सबसे बड़ा डर था वो ये 54% वोट शेयर जो 2013 से धीरे धीरे उन्होंने ग्रैब किया था 2015 और फिर 2022 में, ये 54% वोट शेयर कांग्रेस के खाते से उन्होंने निकाला था। फिर वो कांग्रेस की जमीन उन्हें वापस करना नहीं चाहते थे। इंडी गठबंधन आम आदमी पार्टी के पीछे खड़ी हो जाती है, कांग्रेस अकेली लड़ती है। कांग्रेस बिल्कुल दिल्ली चुनाव में बिल्कुल अकेली अलग थलग पर गई थी। गठबंधन के तमाम साथी, वो जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला से लेकर के पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तक, सब लोग केजरीवाल के पीछे खड़े थे। लेकिन इतने के बावजूद कांग्रेस ने केवल 6% वोट काट के इनका गेम खराब कर दिया है। तो बिहार इलेक्शन में क्या होगा? बिहार इलेक्शन में जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी कांग्रेस को लगभग हाशिए पे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर इंडी अलायंस में और ज्यादा बढ़ेगी, इसमें मुझे कोई और गजब पॉलिटिकल अरिथमेटिक आपने बताया यहाँ पर केशव। माफी चाहूंगा मैंने आपको यहाँ पर रोक दिया। सी इफ द कांग्रेस हैज बीन रेलेगेटेड टू सच मार्जिन्स दैट नाउ इट इज एक्टिंग लाइक एन AIMIM. There are memes going on where Sandeep Dixit is distributing sweets, Keshav, and people are asking him कि अरे आप तो हार गए हैं, आप क्यों मिठाई बांट रहे हैं? Then he is saying केजरीवाल को तो हरा दिया. So now the Congress is taking the credit that हमने केजरीवाल को हराया है,
वही 4000 वोट से 4500 वोट से। बिल्कुल। और जब दिल्ली मॉडल की बात आती है तो शीला दीक्षित का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। आज भी जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात की जाती है, लोग शीला दीक्षित को याद करते हैं। तो मुझे लगता है संदीप दीक्षित इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लोन वॉरियर के तौर पे लड़ रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस उतना जबरदस्त नहीं हुआ। नहीं हुआ। एंड सिंस देन एक हमारी आदत जरूर होती है कि आज भी एक गेस्ट ने जब 2002 की बात की तो मेरे जहन में भी यही बात आई कि a lot of water has since then flown in the river Yamuna, and now with the AAP style of politics, now with BJP style of politics, things have changed a lot. People have changed, the demography of Delhi has changed, the priorities have changed. Maybe from roti kapda makan, now they want swanky malls also, they want electric vehicles also on the roads, they want चौड़ी सड़कें, पानी की सप्लाई जो हमेशा बनी रहती है एक चिंता का विषय, उन सब पर भी सवाल होता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक समीकरण होते हैं केशव, उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा अभी आपने विस्तार से ब्यौरा बताया है कि कैसे दिल्ली इलेक्शन एक तरफ जहां जीत का ताज है बीजेपी के लिए, वहीं चिंता का विषय हो सकता है इंडिया अलायंस के लिए, और कांग्रेस जहां तक सवाल है उसे अपने आइडेंटिटी क्राइसिस से लड़ने की अभी जरूरत पड़ गई है। केशव जी पंकज, और मैं उसमें बस और 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये देखिए और ये देखिए, दिल्ली चुनाव ने इन दोनों को बिहार के लिए भी एक सबक दे दिया है। जिस तरह से भाजपा की ताकत और बढ़ी है, पूर्वांचली वोट शेयर बिल्कुल, और नीतीश कुमार किसी भी वक्त यू टर्न लेने के लिए मशहूर हो चुके हैं, मिस्टर यू टर्न। अब यहाँ पर एक बार वो जरूर सोचेंगे कि बीजेपी जो इस समय फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर रही है, उनका साथ छोड़ करके दूसरे खेमे में जाना उनके लिए कितने मुनाफे का सौदा होगा। दूसरी तरफ हम जानते हैं एलजेपी रामविलास, उसके नेता चिराग पासवान को हार्ड बार्गेनर है वो भी। दिल्ली में बीजेपी जानती थी कि ये दोनों सीटें बीजेपी लूज करेंगी। जेडीयू बुरारी से संजीव झा को टक्कर नहीं दे पाएगी, उसी तरह देवली से एलजेपी की कुछ जीतने की उम्मीद भी थी, लेकिन वहां से अगर बीजेपी का उम्मीदवार होता तो यह पक्का हो जाता कि बीजेपी वो सीट जीतेगी। तो बीजेपी यद्यपि यह जानती थी कि इन 2 सीटों को वह एक तरह से गवा ही रही है, चुनाव पूर्व ही गवा रही है, लेकिन बिहार में नेगोशिएशन में अपर हैंड रखने के लिए बीजेपी ने दिल्ली में 2 सीटों का त्याग किया था। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बाजीगर। तो दिल्ली का चुनाव न केवल पंजाब बिहार, लेकिन नेशनल लेवल पे भी एक इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेगा। यह चुनाव परिणाम जो है, अगर इसका क्वांटम देखें तो नॉट सो ह्यूज, बट इसका इम्पैक्ट जो है it is going to be massive on the national politics as well. Well, rightly put, aptly put there, Keshav, and that's why this national capitals election is something that holds a lot of importance, despite the lukewarm response from the people, from the media also, I would say, not that much of fanfare, not expecting that much of crowd or people coming out on the streets and waving for and cheering for the change that has come across in Delhi. Yes, Prime Minister Modi would be going to the headquarters of BJP, addressing the cadre there. We are expecting it to be one of a cracker of a speech there, but nonetheless, the impact of this whole arithmetic of politics is something that will be felt and would be palpable in the days and years to come. Thanks for watching. We'll be back with more analysis from our data center at the headquarters in One India. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.